नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किन मुद्दों पर विचार किया गया, दिखाते हैं आपको इस खबर में। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर गिदेश मानिक, डॉक्टर राज कपूर द्वारा हृदय संबंधित रोगों बटन द्वारा बंद करने की विधि पर वार्ता की गई। नितेश मानिक और डॉक्टर राज कपूर के नेतृत्व में मरीज मुमताज के दिल का छेद बटन द्वारा बंद कराने की विधि को सफलतापूर्वक किया गया। बेसिकली ये जो मरीज है ये हमारे पास आई थी, तकरीबन 1-2 महीने से आ रही है। इनको 5 साल पहले से तकलीफ है कि इनको सांस फूलता है, चलने में धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इनको 5 साल पहले ही यहीं शहर के डॉक्टरों ने डायग्नोज कर दिया था कि इनके दिल में छेद है, जिसके लिए इनको दिल्ली भेजा गया था। अब दिल्ली में भी इनका इलाज चला, वहाँ पर इनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी होती है सर्जिकल एयरस्ट्रिक क्लोजर के लिए। बट समाउ पेशेंट रेडी नहीं थे और वो ये नहीं चाहती थी कि बड़े ऑपरेशन के दौर से गुजरे, तो इसलिए वो दवाइयों पर ही चलती रही, जिसके कारण उसके दिल के जो 2 खाने हैं वो काफ़ी फैलते गए, जिसकी छेद की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो फिर समाउ वो हमारे पास 1-1.5 महीने से रिजल्ट पे आ रही थी। फिर हमसे हमने बातचीत करी, सब चीज़ किया, सब समझाया, तो हमने पाया कि वो सर्जरी नहीं कराना चाहती हैं। फिर हमने क्या किया कि उनकी मुंह से द्वारा जांच की जाती है, इसको ट्रांसइसोफेजियल इको कहते हैं। इसमें हमने पाया कि इस छेद को डिवाइस यानी बटन द्वारा बंद किया जा सकता है। इस समाउ पेशेंट को हमने एडमिट किया, सारी वर्कअप किया और फिर 2 दिन पहले इनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया है और आज 2 दिन बाद पेशेंट चलने फिरने लायक हो गई हैं और अपने घर जा सकती हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में ये पहला ऑपरेशन सफल हुआ है, जिसमें मरीज की स्थिति भी अच्छी है। नए साल की शुरुआत से पहले मौसम ने करवट बदल ली है। इसका असर थाना मुंडापांडा क्षेत्र में देखने को मिला है, जिसके चलते बादलों के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई, जिससे सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ही फिजाओं ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। नए साल की शुरुआत से पहले मौसम ने करवट बदल ली। इसका असर मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र में देखने को मिला। वहीं एक सप्ताह से खिली गुनगुनी धूप के बाद बादलों ने दस्तक दी, जिस कारण दिन भर सूरज भी लुका छुपी करता नजर आया। बादलों के कारण तापमान में गिरावट देखी गई। सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शीतलहर में बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ठंड में जो सांस के मरीज हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। वहीं ग्राम जैतपुर बीसाहट में ग्रामीणों ने शीतलहर से बचने के लिए आग का सहारा लिया। ये शीतलहर चली है, इस शीतलहर से आदमी को और बच्चों को स्कूल पे आते जाते, खेत क्यारी में आते जाते काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जीवन पर भी असर पड़ रहा है, कामकाज को जाने आने में भी असर पड़ रहा है। जो आदमी मेहनत मजदूरी बाहर करने वाले हैं उनको भी जाने आने में शीतलहर की वजह से बाजी को निमोनिया, सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह वगैरह ये ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं। और मैं भी मुंडापांडे तक जा रहा हूँ, साइकिल मेरी ख़राब है। अब मैं आगे के लिए जा रहा हूँ मास्क लगा के, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि शीतलहर में मैं आगे बढ़ूँ और जाऊँ। गौरतलब है कि मुरादाबाद मंडल में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आधी रात के बाद तापमान में गिरावट आने से लोग सिकुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने केंद्र सरकार के महिलाओं की शादी की उम्र को कानूनी रूप से बढ़ाकर 21 करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने केंद्र सरकार की महिलाओं की शादी की उम्र को कानूनी रूप से बढ़ाकर 21 करने के फैसले के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दे डाला। समाजवादी सांसद एसटी हसन ने संसद परिसर में एक मीडिया कर्मी से बाल विवाह अधिनियम में संशोधन से शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर बयान देते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इंसान की औसत उम्र 60 साल है। महिलाओं की प्रजनन उम्र 17 से 18 से 30 साल तक की उम्र बेहतर होती है। इस उम्र के निकल जाने पर कई महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर इसका असर पड़ता है। सांसद ने तर्क दिया कि जब बालिकाएं 18 साल की उम्र में मतदान कर सकती हैं, MP, MLA चुन सकती हैं,
बालिग हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में माँ बाप की परमिशन से 16 साल में ही शादी की जा सकती है। यही नहीं, अमेरिका के एक शहर में तो 14 साल की उम्र में भी माँ बाप की परमिशन से लड़कियों की शादी हो जाती है। इस लिहाज से भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही रहनी चाहिए। साथ ही वे क्या बोले, आइए सुनते हैं। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए, जब आपकी लाइफ अपने आखिरी डिकेड में चल रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हम एक नेचुरल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। हर इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारी औलाद हमारी बुढ़ापे में खिदमत करेगी, लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल में हो या 11वीं क्लास में हो और आप बुढ़ापे से जूझ रहे हो, तो वो साइकिल आपने गड़बड़ कर दी, फिजियोलॉजी गड़बड़ कर दी। तो मैं समझता हूँ एज, बच्चियों की एज जिस वक्त वो मैच्योर हो जाए और फर्टाइल एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। साथ में तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं, ये भी बयान आ रहा है कि अगर 18 से 21 के एज में चले जाते हैं तो उस गैप में आवारगी की तरफ बढ़ती हैं लड़कियां, क्या सही है? देखो भाई, हम एक धार्मिक देश में रहते हैं, हिंदू मुसलमानों के मजहब ने कुछ उन्हें रहने के कोड दिए, लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं, तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर मुमकिन हो तो? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। आपको बता दें कि सपा सांसद के इस बयान से खलबली मची है। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक अज्ञात कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला मुगलपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सुंदरलाल पुत्र मोहनलाल बलदेवपुरी से हलवाई की दुकान बंद कर बाइक से अपने घर लौट रहा था। तभी कटघर स्टेशन के आगे किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 साल से बढ़कर 21 किए जाने के फैसले पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में सपा सांसद शफीकुर रहमान ने भी बयान दिया, जिसके बाद खलबली मची हुई है। साथ ही उनके इस बयान के बाद उनकी जमकर किरकिरी हुई। जहां एक और सर्दी के मौसम के साथ साथ पारा लुढ़क रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव के चलते चुनावी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में कूद पड़े हैं और अपने पूरे दमखम से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक और सर्दी के मौसम के साथ साथ पारा लुढ़क रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव के चलते चुनावी गलियारों में सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में कूद पड़े हैं और पूरे दमखम से वोटरों को लुभाने के प्रयास में जुट चुके हैं। अब हमें गेहूँ, चावल, चना, नमक, रिफाइंड। कितने यूनिट है आपके? हैं 5, 4 का मिलता है। किसी प्रकार का कोई पैसा लिया गया आपसे? न, एक ही बार मिलेगा और भी बार मिल सकता है? अब ये तो ये डिपो वाले बताएंगे। अब ये तो अभी आपको बताया नहीं है? एक ही दफे मिला है अभी तो। इसी कड़ी में रामपुर जनपद में जनता पर सरकार मेहरबान हो गई है, जिसके चलते सरकार द्वारा राशन के साथ चना, रिफाइंड ऑयल, नमक भी दिया जा रहा है। जनता को खुश करने का प्रयास पूरे तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि कार्ड धारकों को इस माह राशन कार्ड पर गेहूं और चावल के साथ दाल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइज्ड नमक भी फ्री दिया जा रहा है। वहीं 12 से 20 दिसंबर तक वितरण किया जाएगा। प्रत्येक कार्ड पर 1 किलोग्राम चना साबुत, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल और 1 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक दिया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज बिजनौर पहुंचे, जिसमें महाराज ने जिले के दारानगरगंज पहुंचकर महात्मा विदुर की धरती को नमन किया। हरिद्वार के जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने बिजनौर में विदुर कुटी मंदिर पहुंचकर पहले तो महात्मा विदुर मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर के अन्य स्थानों पर जाकर उन्होंने माथा टेक सभी स्थलों के भगवानों को नमन किया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने महात्मा विदुर के पुस्तकालय में रह रहे बुजुर्गों से भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने डीएम उमेश मिश्रा से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रेरित करके महात्मा विदुर की धरती पर लाकर संस्कृत और धरोहर की जानकारी हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे भविष्य को यहाँ आकर कुछ सीखने का मौका मिले। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि स्कूल के छात्र और छात्राएं यहाँ आकर इस धरोहर के बारे में जान सके और अपनी संस्कृति को भी पहचाने। बहुत लंबे समय से यहाँ वृद्धों का रहना या बालक और विधवाओं की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र बना, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण आज भी एक बड़ी बात है। या बच्चों के लिए उनके भविष्य में उनके लिए विविध प्रकार की उनकी संभावनाओं को जागृत किया जा सके, तो ये विदुर की नीतियों को यहाँ से पूरे विश्व में फैलाया जाए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ अध्ययन करने आएँ, स्वाध्याय करने के लिए आएँ, आत्मस्थ होने के लिए आएँ, अपने स्वरूप और अपने स्वभाव को पहचानने के लिए आएँ। एक मनोरम तट है। मैं अभिभूत हूँ भारत के उस ऐतिहासिक नगर में पहुँचकर, जिस नगर में भारत के लिए नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, अथवा वो नीतियाँ जो लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए। अवधेशानंद ने बताया कि महात्मा विदुर एक बहुत बड़े खुद में ही नीति बनाने वाले व्यक्ति थे और उनकी नीति आदेश ही नहीं बल्कि विश्व में जानी जाती है। महात्मा विदुर का मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने डीएम उमेश मिश्रा से बातचीत करते हुए उनसे कहा कि समय समय पर कुछ महापुरुषों को यहाँ बुलाकर कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाने चाहिए जिससे कि यहाँ की संस्कृति और धरोहर को लोग जान सके। इससे जुड़ी जानकारी हमारे समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। शहर में अवैध शराब का काला कारोबार जोरों पर जारी है। वहीं पुलिस भी लगातार छापेमारी कर इस कारोबार में लिप्त लोगों की धरपकड़ करने में लगी है। इसी को लेकर पुलिस ने आदर्श कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई की। पॉलीथिन फाड़ देना है। अवैध शराब के काले कारोबार पर शिकंजा कसने को लेकर जिले की पुलिस सख्त है। इसको लेकर आए दिन अभियान चलाकर इस काले कारोबार में लिप्त लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। वहीं आदर्श कॉलोनी में चिन्हित संदिग्ध घरों व रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में दबिश तलाशी पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। दबिश के दौरान लगभग 18 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 350 किलोग्राम लहन, 6 भट्टी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों को मौके पर नष्ट किया गया। मामले को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त गठित दबिश टीम अपर पुलिस अधीक्षक सागर जैन के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार, सिद्धार्थ मिश्र, राजेश कुमार सिंह, शिखर कुमार श्रीवास्तव व प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक मय प्रधान, आबकारी सिपाही और सिविल लाइन थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी अनुराग चौधरी एक कंपनी पीएससी के साथ उपस्थित रहे।
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में 6 दिन पूर्व दिन दहाड़े आबादी के बीच बस के इंतजार में खड़ी एक महिला को बाइक सवार 2 युवकों ने नशा सुंघाकर कानों के कुंडल, पैंडल और बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ये अपराधी आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 6 दिन पूर्व दिन दहाड़े आबादी के बीच बस के इंतजार में खड़ी एक महिला को बाइक सवार 2 युवकों ने नशा सुंघाकर कानों के कुंडल, पैंडल और बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि बस के इंतजार के दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश आए, उन्हें नशा सुंघाकर उनके कानों के कुंडल, गले का पैंडल और हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की सूचना सूरजनगर चौकी और कोतवाली से शिकायत पत्र देकर की गई थी, लेकिन चौकी पुलिस और कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं पीड़ित महिला लगातार घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चक्कर काट रही है। महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर बेटे मामला था, मैं मतलब शादी में से आकर बस के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ी थी। और बस स्टैंड पकड़ के 2 मतलब लड़के टाइप के 2 बंदे आए और उन्होंने मुझसे बस 2 बात पूछी और मुझे कुछ ऐसा चीज़ सुनाई कि मतलब मुझे कुछ ज्ञान नहीं हो और मैं उनके पीछे चल दी। उन्होंने थोड़ी दूर आगे जाकर मुझसे लूट मार करी मतलब, और बाकी बस मेरा बैग। आपने किसी अधिकारी को सूचना दी थी इस बारे में? जी हाँ, हमने थाने में फिर रिपोर्ट। तो क्या कहा थाने में आपको? उन्होंने ये कहा कि मतलब चलो वो करते हैं और कैमरे उमरे सब चेक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो अभी तक क्या आश्वासन दिया पुलिस विभाग ने? जी अब हाँ भी उन्होंने ये कह दी कि कार्रवाई चल रही है। फिर हमने यहाँ का वो लिया, यहाँ भी करा, यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि कार्रवाई हम शुरू करेंगे। तो आप पुलिस विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या? जब वहाँ भी हमने वो करा और यहाँ भी कर रहा, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई सुनने कोई तैयार नहीं, ना कोई हमारी कार्रवाई पे कोई ध्यान दे रहा। महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी के न मिलने पर महिला फिर एक बार मायूस लौट आई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। प्रदेशवासियों को कोरोना के नए वेरिएंट से बचाने के लिए सरकार ने हर जिले की सुरक्षा व सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं जिले में ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर सीएमओ ने आवश्यक जानकारी साझा की। ओमिक्रॉन की रोकथाम और बचाव को लेकर मुरादाबाद में तैयारी की जा चुकी है। जनपद में दवाइयों की आवश्यकता अनुसार भंडारण करने के साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डे सहित शहर में तमाम जगह लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। साथ ही तैयारियों के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर मृदुल चंद गर्ग का कहना है कि कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान आई समस्याओं के निराकरण के बाद व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां की गई हैं। जनपद में 4 ऑक्सीजन प्लांट ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में और 2 ऑक्सीजन प्लांट महिला और पुरुष जिला अस्पताल में ऑपरेट हो चुके हैं। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सेकेंड वेव के दौरान आई समस्याओं के निराकरण के लिए सेकेंड वेव के समाप्त होने के तुरंत बाद ही व्यापक स्तर पर तैयारियां की गईं। उसके अंतर्गत 4 ऑक्सीजन प्लांट ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में और 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे महिला एवं पुरुष जिला अस्पताल में ऑपरेट हो चुके हैं एवं उन्हें वार्ड्स में ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था है कि हम पर्याप्त संख्या में मरीजों को इलाज के दौरान ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें भर्ती करके, और जिससे कि गंभीर मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दवाइयाँ सभी प्रकार की पर्याप्त मात्रा में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर तक भंडारित कर ली गई हैं एवं वितरण के लिए तैयार हैं। शासन से पिछले हफ्ते हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए गए हैं कि 5 दवाइयों के किट्स
प्रत्येक निगरानी समिति के पास हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए। जितनी बढ़ जाएं उनकी तुरंत आपूर्ति कर पुनः 5 की संख्या पर उपलब्ध करा दिया जाए। बेडों की क्या स्थिति है? बेड हमारे करीब 200 बेड। आपको बता दें कि पर्याप्त मात्रा में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर दवाइयां भंडारित कर ली गई हैं, वितरण के लिए तैयार हैं। प्रत्येक निगरानी समिति को 5 दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो हर समय उनके पास रहेगी। शहर में चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए जिले की पुलिस सतर्क है। वहीं पुलिस ने कांठ थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का बड़ा खुलासा किया। किसी भी समाज के निरंतर विकास करने के लिए समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। समाज में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए उसे अपराध मुक्त होना जरूरी है। वहीं लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर विराम लगाने के लिए जिले की पुलिस अलर्ट है और अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। वहीं पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि थाना कांठ अंतर्गत चोरी के मामले में कांठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सिवारा मोहल्ला जोड़ियान निवासी युवक सद्दाम पुत्र इकबाल और उसके साथी आसिफ पुत्र अली हसन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बिजनौर में कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा है। वहीं वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बिजनौर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिजनौर जनपद के चांदपुर गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं प्रशासन ने हेलीपैड और सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि कल 12 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नितिन गडकरी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनसैलाब के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज पर कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और डिप्टी सीएम साहब श्री मौर्य जी का आगमन है। एक विशाल जनसभा होनी है। उसकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई, वार्ता किया गया, समन्वय स्थापित किया गया। यहाँ का जो मंच, आइसोलेशन, आउटर कार्डन, इनर कार्डन, हेलीपैड, रूट की व्यवस्था, रूफटॉप, सारी व्यवस्था चाक चौबंद मुकम्मल है और कल की सभा सकुशल संपन्न है। साथ ही बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महिला अपराध को रोकने के लिए शहर की पुलिस अलर्ट है। वहीं पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिलाओं की रक्षा करने और विशेष रूप से उनके प्रति अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं। साथ ही पुलिस भी कई अभियान चलाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। लेकिन इसके बावजूद भी महिला अपराध के स्तर में गिरावट नहीं आ रही। कुछ ऐसा ही मामला मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र की चौकी पंडित नगला से सामने आया, जहां पर एक युवती द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि गांव के रहने वाले युवक आकाश पुत्र प्रमोद कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आकाश पुत्र प्रमोद कुमार निवासी खड़गपुर बाजपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर कंपनी बाग स्थित आरएन इंटर कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर कंपनी बाग स्थित आरएन इंटर कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर और मुख्य अतिथि सहित सभी लोगों ने इस मौके पर अपने अपने विचार रखे। इस सम्मान के बराबर नहीं हो सकता। ये बच्चों विशेष है। जिस विद्यालय में कितने ही समय चाहें, अगर आपने वहां शिक्षा प्राप्त की है और उसी विद्यालय में आपको शिक्षक वही शिक्षक रूप बदल सकता है, पद थोड़ी ना बदलेंगे। पद तो वही है, प्रधानाचार्य तो वही है, नाम भले परिवर्तित हो गए हो, उनके द्वारा सम्मान पाने की इच्छा होनी चाहिए। सर्वप्रथम भावना यहां से की, जैसे कि जब हम घर पर होते हैं तो हमारा हृदय में इच्छा होती है कि इस भाई को अच्छे कपड़े मिले हैं
लेकिन पिता कभी कभी क्या होता है, सोचता है कि इस तनख्वाह में इसके बनवा दी है, अगली तनख्वाह में अगले को दिलवा देंगे। तो वहां जब अच्छा करते हैं तो आपको कुछ पहले मिल जाता है परितोष। इसी तरह और आजादी का महत्व बताया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि शहीदों की बलिदान गाथा को उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा, इससे उन्हें इस आजादी के पीछे छिपे संघर्ष का ज्ञान हो सके और वो इसका मूल्य पहचान सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आजादी बलिदानों से मिली है, इसका महत्व समझना परम आवश्यक है और इस आजादी के साथ जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें सत्य निष्ठा से निभाना होगा। क्यों मनाया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी? एक तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देश की आजादी को 7.5 दशक हो चुके हैं और 75 वर्ष का समय बहुत प्रौढ़ता का समय होता है। 75 वर्ष की उम्र काफी मैच्योर होती है। इसका मतलब हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान और हमारी आजादी बहुत प्रौढ़ हुई। अब बचपन और जवानी की बात नहीं, लेकिन उस प्रौढ़ता तक, यहां तक आने में देश की आजादी से पूर्व और पश्चात तक इस आजादी ने कितने संघर्ष झेले हैं। इसलिए उस संघर्ष से निकलने की दास्तान और विष पीने से लेकर अमृतपान करने तक की जो यात्रा है, ये अमृत महोत्सव है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को मोदी जी ने साबरमती आश्रम में की थी और साबरमती आश्रम में लगभग 75 सप्ताह बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, जिसके 75 वर्ष अभी 15 अगस्त 2022 में पूर्ण होंगे, जो पूरा अभियान 2023 तक चलेगा। इस बीच की यात्रा गुलामी से लेकर आजादी तक और आजादी से लेकर वर्तमान तक की आत्मनिर्भरता तक की यात्रा अमृत महोत्सव है। जब हम कहते हैं मृत्योर मुक्षी अमारता, वेदों में भी कहा गया है, महामृत्युंजय का मंत्र भी है जिसमें लास्ट में आता है मृत्योर मुक्षी अमारता, अर्थात मृत्यु के क्लेश से, दुख से बाहर निकलकर आने की कथा, अपने सुख को महसूस करने की कथा अमृत महोत्सव। बता दें कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़े कई कार्यक्रम हुए। इस दौरान शहीद सैनिक परिवार और युद्ध के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आरएन इंटर कॉलेज के अंदर आज़ादी के 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है, आज उस श्रृंखला का एक कार्यक्रम इस विद्यालय में रखा गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में, विशेष वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, जो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, वह रहे। अध्यक्षता छोटेलाल जी कर रहे हैं। अनिल सिक्का जी योग के लिए हैं और विपिन गुप्ता जी भी जो पर्यावरण संरक्षण से हैं, वह भी इसमें उपस्थित हैं। बच्चों को जो मुरादाबाद के अंदर क्रांतियाँ हुई, जो मुरादाबाद के अंदर आंदोलन हुए, उन आंदोलन, उन क्रांतिकारियों के विषय में बताना, ज्ञान देना और किस कठिनाई से आंदोलन चला, किस कठिनाई से क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, उस सब को इन बच्चों को अवगत कराने की आवश्यकता थी। आवश्यकता निरंतर रहेगी, समय समय पर यह होता रहेगा, लेकिन इस अमृत महोत्सव के कारण ये अभी श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रहा है। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे, निरंतर चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा, जिसको लेकर सपा सांसद एसटी हसन बौखला उठे हैं। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर एक बयान भी दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव और जैनेन्द्र यादव, सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग की कार्रवाई लखनऊ के अलावा मैनपुरी, आगरा और मऊ में चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई पर सपा सांसद
डॉक्टर एसोसिएशन ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार की छापेमारी बताई गई। साथ ही कहा कि जब चुनाव सिर पर हो तो इस तरीके की कार्रवाई शोभा नहीं देती। साथ ही कहा कि इंडिपेंडेंट एजेंसी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा कि सियासत में इन एजेंसियों को नहीं डालना चाहिए। साथ ही कहा कि भाजपा को नजर आ गया है कि इनकी सरकार जाने वाली है, उनका सफाया होने वाला है। हालांकि इन सब से कुछ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, राजनीति का स्तर काफी नीचे आ चुका है और इस तरह की कार्रवाई जब इलेक्शन सर के ऊपर हो, ये शोभा नहीं देती। हमें अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसीज को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। हमें सियासत में इन एजेंसियों को कम से कम नहीं डालना चाहिए। और जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, और भाजपा को नजर आ गया है कि अब उनकी सरकार जाने वाली है, उनका सफाया होने वाला है, तो वो इस तरह से कार्रवाई करके लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना है। इन्होंने बिहार में भी, बंगाल में भी यही करा था और उसके बाद नतीजे आपके सामने आए। इस बार भी नतीजे वही रहेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी और मजबूत होकर इन हरकतों से उठेगी। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई के बाद से सपा नेताओं में खलबली मची हुई है। मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामला मझोला थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गजरौला से मुरादाबाद घूमने आए 3 दोस्तों की बाइक में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुरादाबाद में आ गई। किस चीज से आ रहे थे? बाइक से। कितने लोग थे बाइक पे? 3 थे। क्या क्या नाम है? मैं सुनील दीपक। अच्छा, तो किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? बुलबुल वाला मार के गया। बुलबुल वाला छोटे पिकअप। तो किधर से आ रहे थे आप? हम तो इंगर से जा रहे थे, उनने एकदम इंगर से आके बाढ़ ही दी, ऐसे उड़ा रहा एकदम, रोक के ना एकदम डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट। तो कहाँ आ रहे थे? मुरादाबाद क्या करने आ रहे थे? ऐसे क्या नाम है, घूमने आए थे। घूमने आए थे मुरादाबाद। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। थाना पागवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने एक निजी कॉलेज की छात्रा पर हुए हमले और मोबाइल लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद की थाना पागवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने एक निजी कॉलेज की छात्रा पर हुए हमले और मोबाइल लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि थाना पागवाड़ा क्षेत्र के ही रहने वाले मोहित कुमार पुत्र वीर सिंह को पुलिस ने लूटे गए मोबाइल व एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक दिन पहले दिनांक 16 बारह को एक घटना थाना पागवाड़ा क्षेत्र में, ये एक गांव है धनुपुरा, उसके रास्ते पर एक लड़की जो IFTM में पढ़ती थी, वहाँ से अपने घर जब वापस आ रही थी तो किसी व्यक्ति के द्वारा उसके साथ उसके ऊपर एक हमला किया गया और उसका एक मोबाइल भी साथ में लड़का लेके भाग गया था। महिला लड़की इंजर्ड थी, तत्काल उसका उपचार कराया गया, मेडिकल करा के उसका एक अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। किस आशय से किया था उस समय तक स्पष्ट नहीं था कि ये छेड़छाड़ का मामला है या लूट का मामला है, लेकिन मोबाइल उसके द्वारा ले जाया गया था। गहराई से छानबीन की गई इसकी, तत्काल पुलिस उसमें सक्रिय हुई, थाना पागवाड़ा की टीम, और उसने प्रयास के द्वारा, सघन प्रयास के द्वारा 24 घंटे में इस घटना का अनावरण हुआ है। एक लड़का जिसका नाम मोहित है, जो इसी वर्ष अगस्त माह में थाना मझोला से एक स्नैचिंग में जेल गया था, जो पास ही गांव है एक लोधीपुर, वहाँ का रहने वाला है। ये मोहित नाम है इसका, मोहित सन ऑफ वीर सिंह।
इसके ऊपर कुछ पहले स्नैचिंग लूट के मुकदमे हैं, उसमें जेल गया था, इसको पकड़ा गया, इससे पूछताछ हुई है तो इसने घटना को कबूल किया है और इसका कहना है कि ये उस लड़की के पीछे पीछे आया था। इसका उद्देश्य था कि उसे मोबाइल छीन के भाग जाए, लेकिन लड़की ने उसका विरोध किया। इसने अपने चेहरे पर एक मफलर बांधा हुआ था, इस पर सफ़ेद और काली पट्टी थी। उस लड़की ने इसका मफलर पकड़ लिया तो उस खींचतान में फिर इसने उससे चाकू पर प्रहार किया उसने लड़की ने इसकी उंगली में इसके दांत से काटा भी था। तो इसके अभियुक्त के हाथ पर वो ब्लेड के कट के निशान और टीथ बाइट जैसे चिन्ह भी हैं। इस घटना का अनावरण किया गया है। जो लड़की का मोबाइल ले जाया गया था वो बरामद हुआ है। जिस चाकू से इस व्यक्ति ने हमला किया था वो चाकू भी बरामद हुआ है और इस प्रकार की घटना का सफल अनावरण हमारी पाकवाड़ा टीम ने किया है और सराहनीय कार्य के लिए उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी चैन स्नैचिंग के मामले में जेल जा चुका है। कुछ नहीं हुआ बस हैं? जो होना था हो गया। तुम्हें उम्मीद थी कि तुम पकड़े जाओगे? तुम उम्मीद थी पकड़े जाओगे? तुमने पकड़े गए, बस यही उम्मीद थी, पकड़े गए, बात कर रहा। उम्मीद थी नहीं ना इस एरिया में पकड़े जाओगे? है कहीं करना था, घर ही था, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से खुद आया हूँ। अच्छा, मेरे दोनों बहनों ही खुद थाने में छोड़ के गए मुझे। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा आपको? छोड़ के गए थे नहीं, मेरे दोनों बहनों ही थाने में छोड़ के गए थे। अच्छा, डर गए फिर तुम? क्या दोनों बहनों ही छोड़ के गए थे मेरे, डरे नहीं। ये मेरे भैया को उठा लाए बदले में, तो मैंने अपने भैया को छुड़ाने के लिए भैया छुड़वाया खुद में आकर अपने। तुमने मोबाइल तो छीना ही था? मोबाइल तो छीना ही था उसका? मोबाइल छीना था। और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गए हैं। संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर भाजपा विधायक के ऑफिस के सामने धरना दिया और रोड को जाम कर डाला। इससे पहले हिंदू जागरण मंच के बैनर तले लोगों ने जिलाधिकारी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस पर भी प्रदर्शन कर थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित के घर पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस 8 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची थी। नगर विधायक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने अपना नया कारनामा दिखाते हुए पीड़ित के परिवार वालों के बयान झूठे दर्ज कर लिए और आरोपियों से मिलकर होकर मामले में धाराओं को कम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों को आसानी से बेल मिल गई, जिसके चलते आज पीड़ित के परिवार ने थाना सिविल लाइंस पुलिस पर आरोप लगाते हुए डीआईजी को एक शिकायती पत्र सौंपा। साथ ही नगर विधायक के ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए और रोड को जाम कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस की वहीं हिंदू जागरण मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और दोषियों को जेल भेजने पर अड़े रहे। वहीं नगर विधायक ने बमुश्किल धरना दे रहे लोगों को शांत किया और मुरादाबाद कप्तान से बातचीत कर मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए हैं। ये अपना एक विश्वास हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता है। 11 तारीख की रात को इसका एक पारिवारिक फंक्शन था जिसमें कुछ लोग जो कि नहीं बुलाए गए थे, अनइनवाइटेड थे, उनके कार्यक्रम में आ गए और वहाँ आके परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो वहाँ जो लोग और थे उन लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया था। अगले दिन 12 तारीख को करीब 25-30 लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होके विश्वास के घर में घुसे और उन्होंने वहाँ मारपिटाई करी, महिलाओं के साथ मारपिटाई करी, मोबाइल और चेन लूट के भी ले गए। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को फ़ोन करके मैंने इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने 8 घंटे तक इस घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही मुकदमा लिखा। बाद में ये पता चला कि दूसरे पक्ष ने पुलिस से कोई सेटिंग कर ली थी और पुलिस इसमें क्रॉस FIR लिखाना चाहती थी। उसके बाद उच्च अधिकारियों को मैंने इस मामले में से अवगत कराया। उसके बाद रात में वो मुकदमा दर्ज हुआ। अगले दिन इस केस का जो IO था उसने दूसरे पक्ष से हमसाज होकर
और पीड़ित पक्ष के बयान भी उसने दर्ज करा के कोर्ट में जमा कर दिए, जिसके ग्राउंड पे जो धाराएं थीं लूट की और घर में घुस के मारपीट करने की, वो सब पुलिस ने हटा दी। पुलिस के द्वारा ये बहुत गलत कदम उठाया गया है। मैंने माननीय डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से इस संबंध में बात की है और इस पे शीघ्र जांच बैठाई जा रही है। और जो धाराएं पुलिस ने कम की हैं, कुछ अधिकारियों ने ऐसा मेरे को आश्वस्त किया है कि पुनः जांच करा के उनकी धाराएं बढ़ाई जाएंगी और जो लोग रह गए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैंने एक निवेदन और भी किया है इसमें कि जो आईओ है जिसने इस केस में जांच की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने कैसे पीड़ित परिवार के झूठे बयान दर्ज किए हैं। नहीं, इस वाले केस में पुलिस का कदम मेरे को निष्पक्ष नहीं लग रहा है। पुलिस दूसरे पक्ष से हमसाज होके ये कार्रवाई कर रही है। इसमें क्या पुलिस का इंटरेस्ट है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसमें जो हुआ है वो गलत हुआ है। पीड़ित पक्ष के साथ बहुत गलत किया गया है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामले में पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप भी नगर विधायक द्वारा लगाया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते असालतपुरा में समाजवादी छात्र जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते असालतपुरा स्थित बैंकेट हॉल में समाजवादी छात्र जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सरकार में छात्र हित में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। वहीं सम्मेलन वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने छात्रों के हितों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिला। साथ ही रोजगार के अवसर भी बहुत अधिक मिले, जबकि भाजपा सरकार में प्रदेश में व्यापक स्तर पर छात्र का उत्पीड़न हुआ। साथ ही उनकी भलाई के लिए कोई भी योजना नहीं चलाई गई। छात्रों की जिम्मेदारी है वो समाज को जागरूक करें, तो आप लोग जागरूक हैं, आप लोग समाज में जाके जागरूक कीजिए लोगों को। इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि नेहा यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष यकीन भी है कि इस कार्यक्रम में किसी विधायक या किसी सांसद द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई होगी, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो हमारा मुरादाबाद में हमारे नेता हैं उनकी व्यवस्था से भी हमें रहना पड़ता है। कहीं हमारी कोई मदद नहीं होती कार्यकर्ताओं की। नेहा यादव जी आपको माननीय राष्ट्रीय बनाया है, आपकी ये जिम्मेदारी है आप यहाँ से जाए, जो भी इनकी शिकायतें हैं उनको ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगे रखें। हम जो संगठन के लोग हैं वो अपने बलबूते पर ही समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ डाले हैं। हमें किसी भी तरह की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिलती। सबसे पहले हमें हमारे नेताओं का कंधे पर हमारे हाथ में चाहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, मगर ऐसा नहीं होता। मगर हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं वो हम आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाते सभी कार्यकर्ता हूँ। अगर आपको आधी रात को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का छात्र और युवा भाजपा सरकार से तंग आ चुका है और आने वाले 2022 के चुनाव में भाजपा की सरकार को प्रदेश में उखाड़ फेंकेगा। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं लड़की हूँ और बड़ी संख्या में यहाँ लड़कियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन शक्ति लेकर के आई थी, एंटी वुमेन स्क्वाड लेकर के आई थी। वो कब आए कब चले गए किसी को दिखा नहीं दिखा। लेकिन आपको 10-90 विमेन पावर लाइन, अगर कोई भी आपको सड़क चलते छेड़ देता हो, आप एक कॉल करके उन्हें तत्काल एक्शन होता होगा। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा विजन था, उनका बड़ा उद्देश्य था कि छात्राओं को लेकर के बहुत ही संवेदनशील थे, महिलाओं को लेकर के संवेदनशील थे। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10-90 विमेन पावर लाइन लाई, उसकी ऐप लाई और उसको लेकर के उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में उसको लागू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी मिशन शक्ति के नाम पर आपको धोखा दी। इनकी महिला सिपाही ने खुद वीडियो बना करके ये बताया कि मिशन शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किस तरह से हो रहा है। तो अब ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि जो जुमले वाली सरकार है उसको उखाड़ कर फेंके और जो मुद्दे वाली सरकार है, विकास वाली सरकार है, माननीय राष्ट्रीय की सरकार हम छात्र और नौजवान 2022 में बनाए। तो
साथ ही सम्मेलन में मुख्य रूप से सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव, महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुन्नू कुरैशी, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष असलम चौधरी, महिला सभा के महानगर अध्यक्ष श्री गुल गुरमीत सिंह बेदी समेत बड़ी संख्या में छात्र सभा के पदाधिकारी और सभा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, राम गंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के राम गंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of